हेलो गाइस, स्वागत है आपका फॉल इन लव के एपिसोड 34 में। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले तो लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर देना और घंटे को भी दबा देना। शुक्रिया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, वो जो मिसेस चैंग होती है, कौन होती है, वो यहाँ पे फ़ोन करती है और कहती है रुको ज़रा, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती है, फिर देखते तुम्हारा एरोगेंट कितना होता है। उनसे कहता है ज़रा देखिए तो तुम्हारा हस्बैंड कितना कमीना है जितनी तुम हो। और यहाँ पे फ्रेया जो होती है वो कहती है अरे आपकी बेटी को ज़रा वहाँ तो ले जाते, मतलब बेटे को हॉस्पिटल तो ले जाते। तो यहाँ पे उसका हस्बैंड जो होता है दरवाज़ा मार के खोल के अंदर आता है और कहता है किस कमीने की हिम्मत हुई जो मेरे बेटे को तंग कर रहा है। और जैसे वो सामने देखता है तो वहाँ पे विंसेंट बैठा हुआ होता है फ्रेया के साथ। आता तो वो शेर की तरह एंट्री मारता है, बट जब विंसेंट को देखता है वो बेगी बल्ले बन जाता है और कहता है प्रेसिडेंट जी, मुझे क्या कोइंसिडेंस है कि आप भी यहाँ मिल गए, मैं भी अपने बेटे को पिक करने के लिए आया था। विंसेंट कहता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपनी बेटी को पिक करने के लिए आया था, पर पता नहीं तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी के पता नहीं क्या झगड़ा हो गया और वो मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। ज़रा पूछो अपने बेटे से कि वो इंजर्ड कैसे हुआ। तो यहाँ पे वो कहता है चल कमीने बोल अब चुपचाप सच सच। और यहाँ पे उसका बेटा बोलता है अरे इसमें ऐना की गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं खुद ही स्लिप हो गया था और नीचे गिर गया था, मैंने ऐना पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था, मैं गलत हूँ। यहाँ पे सबको सुन लेने के बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो यहाँ पे सॉरी बोलता है और कहता है प्रेसिडेंट जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरे बेटे की गलती है, अगली बार सब कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है अच्छा ठीक है। उसके साथ वो जाने लगता है और कहता है यहाँ विंसेंट उस जाते हुए उस औरत से कहा जाता है कि मतलब अब वैसे भी ये मेरी गर्ल, मतलब विंसेंट जो है उस लड़की से जाते हुए कहा जाता है कि ये मेरी गर्ल है और अब मेरी वाइफ बनने वाली है और मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ और सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ मेरे और यहाँ पे फ्रेया और एना के बीच में कि मैं आखिर हूँ कौन और मैं तुम्हें तो बाद में देखूंगा। इसी साथ वो यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। नेक्स्ट डिनर में दिखाया जाता है जो डेविड होता है, या पता नहीं, मैं इसका नाम शायद डेविड ही था, जो डेविड होता है वो यहाँ पे आया हुआ होता है और बेल हो जाते है तो फ्रेया निकलती है और कहती है डेविड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो तुम अंदर आ जाओ। और यहाँ पे वो कहता है फ्रेया, ग्लोरिया बोल रही थी कि तुम इंजर्ड हो गई बट तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, और वैसे भी अगर तुम ठीक लग भी रही हो तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए, विंसेंट है ना, और जब तक तुम फुली रिकवर ना हो जाओ तो तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेया उससे कहती है अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे डेविड कहता है कि तुम्हें पता है नैन्सी जाओ ने मुझे बुलाया था किसी बात पे बात करने के लिए और मुझे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी, हम दोनों कोऑपरेट कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। फ्रेया कहती है ये सब होने के बाद भी तुम यहाँ पे उस कमीनी औरत से जो कि यहाँ पे मेरे लिए एकदम खतरा बना हुआ है, मेरे सर दर्द बना हुआ है, तो वो सब बात करने कैसे चले गए। डेविड कहता है फ्रेया से फ्रेया अगर मैंने तुम्हें ज़्यादा ओवरवर्क यानी ज़्यादा काम करते हुए देख लिया तो फिर मैं नैन्सी जाओ की मदद करूँगा और तुम दोनों को अलग करने की कोशिश करूँगा, यानी विंसेंट और फ्रेया को। फ्रेया कहती है क्या तुमने उसको हाँ भी कर दिया कि तुम उसकी हेल्प करोगे नैन्सी जाओ से। विंसेंट वहाँ से आता है और कहता है तुम्हें देख के खुशी हुई मिस्टर टैंग। फ्रेया कहती है तुम घर आ गए। विंसेंट और यहाँ पे दिखाते हैं वो मिस्टर टैंग को भी बुलाने लगते पर वो भी वहाँ से चला जाता है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। विंसेंट उससे कहता है तुम्हारे जो फादर थे जो टैंग थे वो जी ग्रुप के डायरेक्टर थे और तुम्हारी मदर जीनाई, क्या मैं सही हूँ मिस्टर टैंग। और यहाँ पे जो मिस्टर टैंग यानी हमारा डेविड होता है वो कहता है लगता है तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, और अब बोलो तुम मेरे फादर के बारे में क्या कहना चाहते हो। विंसेंट उससे कहता है देखो मैंने सब कुछ जानने की कोशिश की और मैं सच पता करके रहूँगा और मैं जस्टिस दिलवा के रहूँगा, जस्टिस। तो हम यहाँ पे फ्रेंड बन सकते हैं क्यों मिस्टर टैंग, आप ये मानते हो कि नहीं हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। चलो यहाँ पे वो जो होता है मिस्टर टैंग यानी डेविड वो कहता है विंसेंट से कि चलो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे कन्विंस करते हो। तो प्रेसिडेंट जी चलो बाद में मिलते हैं, गुड बाय। प्रिया विंसेंट के पास आती है और कहती है जो तुम्हारे फादर थे विंसेंट, क्या उनकी और यहाँ पे डेविड के फादर इन दोनों की आपस में कोई बात हुई थी या कोई हिस्ट्री हो। विंसेंट बोलता है कि ऐसे रूमर फैल रहे हैं कि जो डेविड के फादर थे ना उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया और जो मेरे फादर थे उन्हीं की वजह से यहाँ पे डेविड के फादर ने अपनी जान ले ली और डेविड कहीं मिसिंग हो गया। और मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे फादर ऐसा नहीं करेंगे। और जी ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा रूमर से भरा पड़ा है, वहाँ पे काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ भी है। हमको ये ढूंढना ही होगा कि आखिर ऑन टैंग यानी वही डेविड के फादर के साथ आखिर हुआ क्या है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्या तुम फिगर आउट कर सकती हो। मतलब यहाँ पे फ्रेया जो होती है वो कहती है कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो विंसेंट क्या तुम यहाँ पे ये फिगर आउट कर सकते हो। विंसेंट कहता है कि मेरे पास कोई लीड तो नहीं है बट हाँ मैं ये सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा और तुम मेरे पे भरोसा कर सकती हो, मैं इसकी पूरी गहराई तक जाऊँगा और मैं सब कुछ पता करके रहूँगा। फ्रेया उसको किस करती है और कहती है अभी तुम ब्रिलियंट हो। यहाँ पे वो कहता है कि फ्रेया तो मेरे के चिक पे किस कर सकते हो। यहाँ पे दिखाते हैं फ़ोन जो होता है वो बजने लगता है, तो यहाँ पे फ्रेया अपने फ़ोन को उठाती है तो वहाँ देखते हैं वो उनका फ़ोन होता है और यहाँ पे मिस्टर गेव होते हैं जो कि यहाँ पे फ्रेया से कहते हैं स्वीट पाए पिए जो भी है वो कहते हैं और कहते हैं कि हमारी जो है 40th वेडिंग एनिवर्सरी है,
इस महीने, तो तुम मेरे को और मेरी वाइफ को क्या कौन सा गिफ्ट या तोहफा देने वाली हो? तो यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो कहती है समथिंग मेमोरेबल, और सबसे बढ़िया सा गिफ्ट है, ऐसे मान सकते हो कि सबसे बढ़िया गिफ्ट वो देने वाली है, और वो ऐसे टाइप कर रही होती है। ग्लोरिया निकलती हो यहाँ पे, वो कहती है कि फ्रेया तुमने मुझे यहाँ एना को लाने के लिए भेज दिया और तुम यहाँ पे बैठे मजे कर रही हो। तो यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे उसे कहती है ग्लोरिया तुम्हें पता है प्रेसिडेंट गेओ और मिसेस गेओ उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे साथ चलोगे उनको गिफ्ट या तोहफा देने के लिए? तो ग्लोरिया कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है बहुत बढ़िया, आप दोनों साथ चलेंगे, पर अभी तुम्हें भूखे हो। तो यहाँ पे विंसेंट से कहता है, विंसेंट कहता है तो चलो फिर, अगर तुम्हें भूख लगी तो चलो बाहर चल के थोड़ा बहुत डिनर करते हैं और थोड़ा खाना वाना खाते। तो यहाँ पे ग्लोरिया से कहती है तो तुम तीनों को अकेला नहीं छोड़ सकती, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। विंसेंट ग्लोरिया से कहता है वैसे एडम भी वहाँ पे आने वाला है, अगर तुम्हें नहीं आना तो ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है वो कहती है अगर तुमने किससे मतलब मैंने कब कहा? ग्लोरिया कहती है अगर तुमसे किसने कहा कि मैं उसके साथ डिनर करना चाहती हूँ? यहाँ पे दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है एक चार्म रेस्टोरेंट करके, वहाँ पे वो सारे खाना खाने के लिए आए होते हैं। दिखाते जो वो होती है वो है ना, वो यहाँ पे कहती है पेट फुल हो गया, और फिर वो यहाँ से भागने लगती है, खेलने लगती है। यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है कहती है ज़्यादा दूर मत जाना, वो भाग रही होती है। और वहीं नैन्सी जाओ और विंसेंट की मदर आ रहे होते हैं। नैन्सी जाओ कहती है मदर ध्यान से, पर दिखाते वो खुद ही एना से टकरा जाती है, और जो एना होती है वो थोड़ी बहुत परेशान होती है। और यहाँ पे दिखाते वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि हे लड़की तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या उन्होंने तो वही चीज़ सिखाई कि यहाँ पे भागना नहीं चाहिए? यहाँ पे एना कहती है मुझे माफ़ करिएगा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, ये तो एक्सीडेंटली हो गया। यहाँ पे एना अपने मन में सोच रही होती है मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये मेरे जो डैडी है उनको छीनने की कोशिश करती है, वो भी मेरी मम्मी से, तो यहाँ पे इसको सबक तो सिखाना होगा। और यहाँ पे जो नैन्सी जाओ होती है वो भी समझ जाती है, तो फ्रेया की डॉटर है तो शायद वो भी यहाँ पे ही आई है, क्योंकि वो जो होती है उसकी तरफ ही देख रही होती है। तो यहाँ पे विंसेंट की मॉम कहती है आखिर क्या हुआ, तुम उस लड़की को जानती हो? तो यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है मन में यानी जो वो होती है वो नैन्सी जाओ वो सोच रही होती है कि मेरे को ये सब सीक्रेट रखना होगा, वो भी विंसेंट की मॉम से, यानी अपने मॉम से मुझे ये सीक्रेट रखना होगा। मिसेस सी को पता चल गया कि ग्रैंड चाइल्ड है तो पता नहीं क्या होगा, मुझे उनसे सीक्रेट रखना होगा। और यहाँ पे वो कहती है अरे मॉम कुछ नहीं, चलो चलते हैं, इस लड़की से थोड़ा दूर चलते हैं। जो नैन्सी जाओ होती है वो जल्दी जल्दी मॉम को वहाँ से ले जाने लगती है, और यहाँ पे जो एना होती है वो मॉमी करके वहाँ से भाग रही होती है। तभी दिखाते वो जो पीछे मुड़ के देखती है, यानी विंसेंट की मॉम जो होती है वो पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पे जो वो होती है एना वो भागते हुए किसी के पास आ रही होती है। यहाँ पे जो वो होती है मिसेस जी वो पीछे मुड़ जाती हैं, और यहाँ पे वो नैन्सी जाओ कहती है मॉम असल में, और यहाँ पे उसकी जो मॉम होती है वो कहती है अभी ये सब छोड़ो मुझे पता है। यहाँ पे चार्म रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं फिर से, जहाँ पे जो विंसेंट की मॉम मिसेस जी होती है वो अंदर आती है। तो यहाँ पे वो विंसेंट और एडम दोनों खड़े होते हैं और कहते हैं बता आप यहाँ क्या कर रही है? तो यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो कहती है यानी देखो ये तुम्हारी ग्रैनी है, यानी ग्रैनी है। जो ग्लोरिया होती है वो यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और कहती है भला तुम किससे कह रही हो फ्रेया, तुम्हें पता भी है ना कि ये जो ग्रैनी है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को भी डॉटर नहीं मानती, मतलब ग्रैंड डॉटर को भी ग्रैंड डॉटर नहीं मानती। तो यहाँ पे जो एना होती है वो ग्रैंड डॉटर के पास आती है और कहती है, यहाँ पे एना जो होती है वो कहती है मुझे पता है कि आप मुझे और मेरी मम्मी को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, पर आप डैडी यानी विंसेंट को उसको एना कहती है मुझे पता है कि आप मेरी डैडी की मम्मी हो, पर मैं अपने डैडी को लाइक करती हूँ, मैं उनको ऐसे नहीं जाने दे सकती। आपसे मिलकर खुशी हुई ग्रैनी। और यहाँ पे जो उसकी ग्रैनी होती है वो भी शर्मा जाती है कि कितनी क्यूट है और वो कितने अच्छे से बात कर रही है। यहाँ पे नैन्सी जाओ कहती है हम वाह क्या कोइंसिडेंस है, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम भी यहाँ पे डिनर करने आयोगे। यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है वो उससे कहती है कि तुम मतलब वास्तव में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंट हुई होगी ये जानने के बाद कि हम अभी तक मरे क्यों नहीं उस एक्सीडेंट को करवाने के बावजूद, कि तुमने वो एक्सीडेंट करवाया पर हम फिर भी जिंदा बच गए, क्यों है ना? तो यहाँ पे वो एक्टिंग करते हुए कहती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, क्या एक्सीडेंट मुझे नहीं पता। ग्लोरिया कहती है भाई कितना झूठ बोलती है तू, यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रही है, तू नहीं किया है, सब कुछ अच्छे से पता है सबको। तो फ्रेया ग्लोरिया को शांत करवाती है और यहाँ पे नैन्सी जाओ कहती है मॉम आपको क्या लगता है कि हम ऐसे खड़े रहे और अपनी इंसल्ट करवाते रहे, हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पे जो विंसेंट और यहाँ पे एडम की मॉम होती है वो कहती है विंसेंट और एडम तुम दोनों चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे आपस में कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे वो दोनों ही कहते हैं मदर कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, आपको जो भी कहना है ग्लोरिया फ्रेया के सामने गई है। विंसेंट जो होता है ग्लो फ्रेया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं आपको जो भी कहना है वो यहाँ पे कह सकती है। जो मिसेस जी होती है वो यहाँ पे विंसेंट से कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुमसे कुछ प्राइवेट में बात भी नहीं कर सकती, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं आउटसाइडर हूँ। नैन्सी जाओ कहती है हम शांत हो जाइए। यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे ऐसे ग्रैनी को पानी देने के लिए आई होती है कि ग्रैनी आप गुस्सा हो गई होंगी, प्लीज़ ये पानी पी लीजिए।
पर यहाँ पे वो जो नैन्सी ज़ा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। वो यहाँ पे कहती है ऐसे ज़्यादा प्रेटेंड मत करो कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। और वो उसका जो पानी ग्लास होती है वो दूर फेंक देती है। यहाँ पे जो वो होती है ना वो रोने लगती है। यहाँ पे जो विंसेंट होता है वो उसको थप्पड़ मारता है। नैन्सी ज़ा कहती है विंसेंट आखिर तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। विंसेंट ग्लोरिया से कहता है कि मेरी शांत होने की परीक्षा मत लो कि मैं यहाँ पे ऐसे तुम्हें जो भी कर रहे हो कर दे दूँ और यहाँ पे शांत खड़ा रहूँ। तो इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चलो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाए यार। 5 मिलियन के हम आई सॉरी मुंह से निकल गया वो जो मतलब